हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आई होप कि चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो स्टूडेंट आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है नंबर्स या एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोगों को, और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों के सिलेबस में जो वेरिएशन है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है। हालांकि वन वेरिएबल का मतलब होता है कि क्वेश्चन में या तो सिर्फ एक्स होगा या वाई होगा या फिर कोई भी वेरिएबल होगा लेकिन सिर्फ एक ही होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 5x पे पावर 4। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो 5 है स्टूडेंट, इसका वैल्यू तो कभी चेंज होगा नहीं। तो इस 5 वाले जो पोर्शन है स्टूडेंट, इस 5 को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। और ये वाला जो है स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ये वाला जो टर्म है ना स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। स्टूडेंट, वेरिएबल का मतलब होता है कि चेंज होना। ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो x का वैल्यू या फिर इसके जगह पे ABCD या फिर कोई भी अल्फाबेट होगा तो उसको हम लोग वेरिएबल कंसिडर करेंगे, अनलेस उसमें स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि ये A या B या C कोई भी टर्म कांस्टेंट है। ठीक है। तो अगर अनलेस जब तक मेंशन ना हो हम लोग उसको वेरिएबल मान के चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और उसके ऊपर एक और टर्म है स्टूडेंट, ये वाला टर्म, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स या फिर इसको पावर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो एक कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें मिनिमम ये 3 टर्म होंगे। ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन है जैसे लीनियर एक्सप्रेशन वाले केस में। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो प्रॉपर अलजेब्रिक टर्म होगा, अगर इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है स्टूडेंट, सिर्फ एक्स है, तो एक्स होने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये क्या हो जाएगा 1x/1। ठीक है। तो 1, ये x को सिंपली हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का जो, और x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके ऊपर पावर कुछ हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे 1 होगा तो इसका पावर 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट जो लिखा हुआ है ना, तो कांस्टेंट के बदले एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट। कोफिशिएंट और कांस्टेंट एक ही है। और अगर क्वेश्चन में आएगा कि एक्स क्यूब का या फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो वो उसके आगे जो भी नंबर होगा लिखा हुआ हम लोग उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर में आते हैं। ये था थोड़ा सा बेसिक चीज। जो टर्म कांस्टेंट रहे उसको कांस्टेंट कहेंगे, जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज हो, उसको वेरिएबल कहेंगे, और जो रेंज है पावर उसको एक्सपोनेंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। स्टूडेंट आप लोगों का जो चैप्टर है वो है क्या थी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट। वन वेरिएबल कहने का मतलब हो जाएगा कि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल मतलब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लीजिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
हैविंग ओनली वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा उसको कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये 4x है तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है। अगला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 4x² प्लस x। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है ना, तो ये वन वेरिएबल ही कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 5। तो स्टूडेंट ये जो इतना बड़ा टर्म है तो इसमें भी क्या है, सिर्फ x हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही पार्ट है। ठीक है ना, x। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा। तो नॉट वन वेरिएबल का अगर हम लोग एग्जांपल देखें, नॉट वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, x प्लस 4y। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट x भी है और y भी है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट, अगला एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं 4x² प्लस 5y। ठीक है ना, प्लस z। तो यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि वन वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कितने कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट इसमें एक और टॉपिक है अगला, जिसको दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे स्टूडेंट हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले, अच्छा पहले इसको डेफिनेशन ही लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं किसको है, अरेंजमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो हो जाता है हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, अरेंजिंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी एक्सप्रेशन को अरेंज करना वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल हम लोगों के पास है एक, जैसे कोई सा भी एग्जांपल आप लोग ले लीजिए 4x² प्लस 5x⁴ प्लस 3x³ माइनस यहाँ पे 3 ले लेते हैं प्लस 4x ले लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हम लोगों का क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग जो लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है ना, एक्सपोनेंट या फिर पावर को हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। हम लोगों को स्टूडेंट ये वाला से मतलब नहीं, कांस्टेंट से मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोगों को देखना है कि पावर 4 इसका है तो ये हो जाएगा 5x⁴, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे हम लोग एडिटिव रहने देंगे। 4 के बाद क्या है स्टूडेंट, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद है पावर 2 तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4x², उसके बाद है x पावर 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा -3। तो स्टूडेंट इस वे में अगर रीअरेंज किया हुआ है तो उसको अरेंज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर स्टूडेंट देखने होंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हालांकि वहां पे पावर जीरो नहीं है, वहां पे क्या है सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर पावर हम लोग जीरो करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये था स्टूडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर हम लोग इसको अगर -3 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 5x4 अगर इस फॉर्म में अरेंज करेंगे तो ये भी सही है, ठीक है। ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग जो वर्ड है स्टूडेंट, ये वर्ड आया है एसेंट, ठीक है ना। एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिसेंट, मतलब कोई ऊपर से नीचे आना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल का। हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल कहते हैं किसको स्टूडेंट, कोई सा भी एक्सप्रेशन हो जिसका जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, उसके जो पावर है एक्सपोनेंट वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन in which the variable part an expression in which the variable part is having the variable part have no non-negative integer as a power। तो एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल पार्ट हैव नो नॉन नेगेटिव इंटीजर एज ए पावर, या फिर इसको एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट वैसा एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, जैसे एग्जांपल हो गया 5, यहाँ पे x, तो इस x का क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज ए पावर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5x⁴, ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे, और हाँ स्टूडेंट एक और बात यहाँ पे नोट करने के लिए है कि जो वेरिएबल पार्ट होगा तो एज पावर एंड वेरिएबल must be in न्यूमिनेटर। तो स्टूडेंट वेरिएबल जो है वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग 5x⁴ लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट x⁴ है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाने की वजह से क्या है कि अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, 5x⁻⁴ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा √x लगा हुआ है स्टूडेंट, तो √x क्या होगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स में आते क्या क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। इंटीजर्स में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था, वो आते हैं प्लस माइनस नेचुरल नंबर
एंड होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या कर दिए हैं, निगेटिव वाले नंबर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा, मतलब कि x पे पावर n जो होगा, तो n क्या होना चाहिए स्टूडेंट, x पे पावर n, तो n आपका होल नंबर हो सकता है और नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इंटीजर्स के जगह पे हम लोगों को लिख देना चाहिए था होल नंबर, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या होना हो गए होल नंबर में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग होल नंबर को हटा भी सकते हैं, क्योंकि जितने भी होल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ यही याद रखना है कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो -4 क्या है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, तो हम लोगों का ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ है 5x पे पावर 0, तो ये भी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 5x पे पावर 0 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 5। किसी पे भी पावर अगर 0 है तो वो होता है 1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नन निगेटिव अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे नो नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एग्जाम्पल के साथ कि सारा नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। या तो यहाँ से नन हटा दीजिए या फिर वहां से नो हटा दीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ से नो को ही हटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, नन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ एक करेक्शन कर लीजिएगा स्टूडेंट आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि आपके बुक में क्या क्या है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन से पहले एक और पार्ट है, उसको भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ वेरिएबल होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और कभी कभी क्या होता है उसमें कुछ टर्म्स भी होते हैं, जैसे 5x एक ही टर्म है उसमें। जैसे हम लोग लिखेंगे 5x + 4, तो इसमें 2 टर्म है। उसी तरह किसी में 3 टर्म भी हो सकता है, किसी में 4 टर्म भी हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं, पोलिनोमियल विथ वेरियस डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक देते हैं पोलिनोमियल्स विथ वेरियस डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट, तो नंबर 1 में क्या आता है स्टूडेंट, लीनियर। ठीक है ना, तो लीनियर का मतलब होता है पावर 1 होगा उस केस में। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पावर 1। ठीक है, नंबर 2 में लिखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम लिख दीजिए। ठीक है ना, उस टर्म में जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट इज 1। यहाँ पे जो स्टूडेंट मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। स्टूडेंट नंबर 3 में क्या होता है, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम पावर 3 होगा, और इसको अगला है बाय क्वाड्रेटिक। वाई का मतलब होता है स्टूडेंट 2, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। तो
2 इंटू 2 मैक्सिमम पावर हो जाएगा इसमें 4। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम पावर इज 4। तो स्टूडेंट आइए हम लोग एक एक करके इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ज्यादा नहीं। तो स्टूडेंट लीनियर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5x। ठीक है, तो 5x इससे मतलब ये है कि उसमें एक टर्म रहे या दो टर्म रहे, जैसे 5x हो गया या फिर 4x³ माइनस 3, ये भी क्या है इसमें, सॉरी 4x पे पावर 1 माइनस 1, तो x पे पावर हम लोग हटा भी सकते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं है तो उसको 1 हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 4x यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पावर को देखा जाएगा, एक्सपोनेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, जैसे 4x² मैक्सिमम पावर होने चाहिए 2। ठीक है, यहाँ है 2। अगला हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 4x² प्लस 5x। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है, तो यहाँ पे भी क्या है कि लेकिन मैक्सिमम पावर है 2, तो ये इस केस में आएगा क्वाड्रेटिक। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट 3x² प्लस 4x माइनस 3। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, मैक्सिमम पावर यहाँ पे है 2, तो ये इसी केस में आएगा। ठीक, इन द सेम वे इसका जो एग्जांपल होगा स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस, हर बार प्लस क्यू माइनस भी ले सकते हैं हम लोग, माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितने हैं, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो 1 पे अगर 0 भी रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। तो स्टूडेंट मैक्सिमम पावर कितने हैं, 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एग्जांपल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में ही आते हैं। और जो पावर होना चाहिए वो स्टूडेंट नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ का जो मैक्सिमम पावर है वो नेचुरल नंबर में ही होगा, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3x⁴ माइनस 4x²। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है, मैक्सिमम इसमें 5 टर्म हो सकते हैं। ठीक है, 4 पावर 3 पावर 2 फिर 1 फिर एक कांस्टेंट टर्म भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लगा ही लीजिए 4। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो स्टूडेंट आज का एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे बच रहा है, हम लोग उसको देख लेते हैं। अगला है स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्म्स के रेस्पेक्ट में हम लोग, जैसे अगर एक टर्म है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। अगर उसमें दो टर्म हो रहे हैं तो उसको बाइनोमियल कहेंगे। अगर उसमें 3 टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे पहला केस बन रहा है हम लोगों को मोनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मोनोमियल में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म इज 1। ठीक है ना, तो एक टर्म जिस भी एक्सप्रेशन में होगा उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। तो स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 या फिर x y z या फिर x² y³ z 4। ठीक है ना स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है इसका एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल 1 2 3 4। ठीक है, डॉट 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 डॉट
कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा डॉट डॉट, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, z पे 4 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो सब आ जाएंगे मोनोमियल में। जितने भी जो वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल है तो उसमें इसी टर्म में कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, मतलब मोनोमियल में होंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी एक डिजिट या फिर एक नंबर्स के बाद हमने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है। यहाँ पे कहीं पे भी x प्लस वाई नहीं है। ठीक है ना, अगर x प्लस वाई कर देंगे तो वो मोनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है मोनोमियल हो गया। मोनो का मतलब होता है एक और मियल हो गया टर्म। ठीक है ना स्टूडेंट, तो एक टर्म वाले को कहेंगे मोनोमियल, अगर दो टर्म रहे तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है, तो बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब हो गया आपका नंबर या टर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखना यही है कि नंबर ऑफ टर्म इज, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टू हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका एग्जांपल अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे x प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्म के बाद कॉमा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हो जाएगा बाइनोमियल का। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोगों के पास नंबर 5 जो आ रहा है वो क्या है, वो है ट्राइनोमियल। तो यहां हो जाएगा हैविंग 3 टर्म्स। ठीक है, तो जिस भी इक्वेशन में या फिर जिस भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म होगा स्टूडेंट, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 4x⁵ प्लस 3x² प्लस 1 लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, 3 एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे ये ट्राइनोमियल का आ जाएगा। जितने भी 3 टर्म होंगे स्टूडेंट तो वो हमारे ट्राइनोमियल में होंगे। फर्क सिर्फ यही आप लोगों को देखना है कि जो एक्सप्रेशन है उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि कोई सा भी होल नंबर आप लोग या फिर कोई सा भी नेचुरल नंबर आप लोग ले सकते हो। ठीक है ना, बेसिकली इसमें हम लोग नेचुरल नंबर का ही बात करते हैं, नेगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, जीरो को हम लोग लेते नहीं है। तो बचा क्या स्टूडेंट, नेचुरल नंबर। तो सिंपली बुक में नेचुरल नंबर ही लिखना चाहिए। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज है, तो जैसे बुक में है दिया हुआ आप लोगों का कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो स्टूडेंट कांस्टेंट का मतलब हो जाता है ये सारे नंबर। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन मतलब कि इसमें आप क्या रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सब क्या होंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म में होंगे। ठीक है, तो इंक्लूड्स ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, दैट इज सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने भी नेचुरल नंबर आ जाएंगे होंगे वो सब किस में आएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑल इंटीजर्स यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इंक्लूड ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है ना स्टूडेंट, तो 0 के अलावा जितने भी इंटीजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने पॉजिटिव वाले को कंसिडर किया है स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। -3 में भी क्या है, एक ही टर्म है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो एक दो एग्जांपल माइनस का भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पावर माइनस नहीं होना चाहिए बस।
तो स्टूडेंट इसका एग्जांपल में हम लोग वही लिखेंगे, -4 लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं एंड और स्टूडेंट कांस्टेंट में एक और टर्म इसमें ऐड कर लीजिए, दैट इज पाई। ठीक है, तो पाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 22/7 होता है। तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। और स्टूडेंट इसमें नोट करने वाला बात क्या है कि इसका जो पावर होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं पावर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। एक लाइन और आ ही जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, हम ऊपर में ही इसको लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक टर्म है, एक है जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, तो जीरो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो खुद 0 होगा और उसका जो पावर होता है स्टूडेंट वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसमें 0 पे पावर कितना भी हम लोग दे देंगे तो वो क्या होगा, वो टर्म 0 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा इसको ऊपर लिख देंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 3 हो गया है। अब हम लोग 4 को एक देख लेते हैं, 0 0 पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, इंक्लूड ओनली वन टर्म दैट इज 0। ठीक है स्टूडेंट, इसका एग्जांपल तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट रहेगा या फिर पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना स्टूडेंट, हम लोग 0 पे पावर का डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अपना अपना बुक ओपन कर लीजिए आर एस अग्रवाल से। तो स्टूडेंट आर एस अग्रवाल में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको यही बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट जितने भी नंबर्स होंगे जिसका वेरिएबल पार्ट न्यूमरेटर में होगा और वो क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है ना, अगर कहीं पे माइनस लगा हुआ है या फिर कहीं पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल है 4 x से पावर 3/4। यहाँ तो आप लोग कहिएगा कि पॉजिटिव है फिर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 3/4 जो है स्टूडेंट ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, रियल नंबर में काउंट होगा। ठीक है ना, रैशनल नंबर में काउंट होगा। तो यहाँ पे जो पावर होना चाहिए स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोगों के पास रैशनल में नहीं होना चाहिए। हालांकि रैशनल में 4 या 5 या कुछ भी रैशनल होगा, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें जितने भी नंबर होंगे, जैसे √x है दिया हुआ, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं x पे पावर 1/2। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, ये रियल में है दिया हुआ, ये इंटीजर नहीं है, 1/2 इंटीजर्स नहीं है। ठीक है ना, तो इंटीजर्स किसको कहेंगे, जो नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को जो पावर होना चाहिए ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू जेड। जेड मतलब इंटीजर हो गया। ठीक है, तो जितने भी इस टाइप के नंबर होंगे वो सब पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कोफिशिएंट को निकालने वाला है। ठीक है स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर है, ठीक है। तो 3 का सेकंड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का क्या होगा। तो स्टूडेंट हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस नंबर से इन तीनों को मल्टीपल करेंगे, इस नंबर से इन तीनों को मल्टीपल करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन, 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 माइनस 5 है तो माइनस 5 यहाँ लिखेंगे और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम लोग खोल देते हैं, 2 2 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 2 10x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15x माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्यूब वाले को एक साथ ले आइए, क्यूब सिर्फ एक ही है तो 4x क्यूब है। अब स्क्वायर वाला को एक साथ ले आइए, यहाँ है और यहाँ है, माइनस 6 है माइनस 10 है तो ये माइनस 16x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे अब x वाले के साथ आएंगे, 15 प्लस 2 17x हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म वही रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर क्वेश्चन रहेगा कि कोफिशिएंट फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग केस ले लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल अगर हम लोगों के पास क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में अब हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे तो स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 16 है स्टूडेंट। यहाँ पे साइन को भी कंसिडर करेंगे हम लोग, पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगला नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या है स्टूडेंट 17 है, पॉजिटिव में है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 17 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि इस टर्म में क्या है, हम लोगों को कांस्टेंट टर्म बताना है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट -5, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन ये था जो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो स्टूडेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो इसी के ऊपर बेस्ड है लेकिन वहां पे सिर्फ क्या है फ्रैक्शन है। अच्छा हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह का हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इसको अलग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है x क्यूब प्लस 2x, x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर, 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 6, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नहीं है, ये था हम लोगों का एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि x पे पावर 6 का, x पे पावर 6 3 का कांस्टेंट का, तो किसका क्या है। तो स्टूडेंट इस फॉर्म को हम लोग पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x पे पावर 6 है, पहले आ जाएगा, माइनस के साथ है तो माइनस रहेगा। उसके बाद क्या है, 6 के बाद पावर हाईएस्ट है 3 का है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/5 है स्टूडेंट, तो ये 1/5 यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर का नंबर है तो यहाँ पे -7/2 एक्स स्क्वायर है। अगला टर्म है x का, दैट इज 2/5 x है और इसके बाद है 3/5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, वही हम लोग कर देंगे। x पे पावर 6 से क्या है स्टूडेंट, कुछ नहीं है तो यहाँ पे -1 है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये -1 हो जाएगा। b में हम लोग देखते हैं x क्यूब, तो x क्यूब पे
1/5 हो जाएगा इसका, ठीक है। एक्स स्क्वायर पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर पे कितना है -7/2, तो ये -7/2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स पे, तो एक्स पे क्या है स्टूडेंट 2/5 है। उसके बाद नंबर ई पे अगर हम लोग कांस्टेंट खोजेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3/5। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द नंबर हुज पावर इज 0, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हो जाएगा टर्म हुज पावर इज 0। तो स्टूडेंट 0 पावर किस पे है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था डेफिनेशन में, तो कांस्टेंट टर्म का जो पावर होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यही है एक 3/5, तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 3/5। इसका जो पावर है स्टूडेंट वो है 0, ठीक है। स्टूडेंट आप लोगों का होमवर्क रहा कि एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करके रखिएगा। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। जो अगला जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, 5 सेकंड में बंद हो जाएगा।